हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो कल आपने देखा था कि पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सभी का जो पैटर्न है वो विड्रा कर लिया और प्री प्लस मेंस जो पीएससी का पैटर्न होता है उसी पे अब भर्ती परीक्षा कराने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें आ रही है कि पहला क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। देखिए अभी तक सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। आपने काफी सारे अच्छे यूट्यूबर्स का भी देखा होगा जो हालांकि बता रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो एचपीएससी का जब नोट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा। लेकिन अभी संभावना ये है कि प्री है वो या तो जस्ट क्वालिफाइंग होगा, इसके अंदर सारा कुछ पूछ लिया जाएगा। जैसे पीजीटी की मैं बात करूं तो उसका सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल नॉलेज, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, यानी जो कमोबेश एचटेट का सिलेबस है वो पूछ लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि एचटेट दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड, वो एचटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको दोबारा से उनका एचटेट क्यों लिया जा रहा है। एक तरह से ये संभावना अपने आप में एक चिंता की बात पैदा करेगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया तो कोई ना कोई विद्यार्थी है वो कोर्ट की शरण लेगा कि इस पैटर्न का एक एग्जाम ऑलरेडी वो क्लियर कर चुके हैं। तो कोशिश यही रहती है कि एक तरह के सिलेक्शन प्रोसेस में एक तरह के पेपर दो बार ना लिए जाएं। फिर दूसरी बात करते हैं मेंस, जिसके आधार पे बात की जा रही है कट ऑफ बनेगी, यानी 87.5 प्लस 12.5 का इंटरव्यू रखेंगे वो। तो ये डेस्क्रिप्टिव की जो बात चल रही है, डेस्क्रिप्टिव की मार्किंग टाइम टेकिंग होती है। डेस्क्रिप्टिव में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, वहाँ काफ़ी सारी संभावनाएं हैं जिनसे बचने के लिए कई वर्षों पूर्व है वो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न फॉलो किया गया था कि ऑब्जेक्टिव में आप पर्टिकुलर बच्चों के साथ है वो पार्शियलिटी नहीं कर सकते। मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा इतना श्योर है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी दोनों में मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ क्या रहेगी, हालांकि मैं काफी सारे यूट्यूबर से सहमत भी हूँ क्योंकि वो काफी तजुर्बेकार हैं इस मामले में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी सब्जेक्ट की 100 पोस्ट हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए मैक्सिमम 1200 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उसकी कैटेगरी वाइज। 50 अगर जनरल की पोस्ट है, 10 एससी एसटी की, 10 इकोनॉमिक की, हर एक का जो 12 गुना है वही कॉल किया जाएगा। इसको क्वालिफाइंग नहीं रखा जाएगा। क्वालिफाइंग रखते ही ये एचटेट की श्रेणी में आ जाएगा और जिसको कोर्ट में अच्छा खासा चैलेंज मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ वो रहेगी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 12 टाइम अपर सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीवर हैं वो ऑब्टेन करते हैं। तो पहले प्रारंभिक की कट ऑफ आएगी, फिर उन लोगों से मेंस लिखवाया जाएगा। ये एकमात्र पैटर्न है जो सबसे जल्दी एग्जाम करवाएगा, यानी 2024 के चुनावी वर्ष से पहले आपका ये एग्जाम करवा दिया जाएगा। हम भी अब बच्चों की जो तैयारी का पैटर्न है वो डेफिनेटली उनको बदलना पड़ेगा, डेस्क्रिप्टिव की तरफ मूव करना पड़ेगा। लोगों की लिखने की हैबिट चली गई है जो काफी लंबे समय से ऑब्जेक्टिव के कंटिन्यूस अभ्यास कर रहे थे या अदर स्टेट में जो तैयारी कर रहे थे, वो सारी बातें यहाँ देखने वाली होगी। तो आप दिशा क्लासेज पे अगर नए हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि हम मैसेज के थ्रू आपको ऐड कर देंगे और आगे की तैयारी है वो सिरे चढ़ाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। परीक्षा का सिलेबस यूजीसी का रहेगा और प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ 12 टाइम्स की रखेंगे ये लोग, ऐसा मेरा संभावना है, मेरे को जो जानकारी प्राप्त हो रही है। बाकी कुछ नई जानकारी होगी तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।